हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो कि आज से आप सभी की पावरफुल एनर्जी शुरू हो चुकी है, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था। तो आज मैं उसके बारे में टोटल बताने वाली हूँ और आपको क्या क्या करना है ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आज से जो समय शुरू हुआ है बहुत पावरफुल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी का समय शुरू हुआ है, जिसमें आपके यानी कि डिवाइन फेमिनिन की इनर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी, जिसके चलते आपके 7 चक्रास अलाइनमेंट में ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट में रहेंगे। इफ़ेक्ट नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि अलाइनमेंट में रहेंगे। और साथ ही साथ में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी फेमिनिन साइड उनकी बहुत अच्छे से हील प्लस एक्टिवेट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन अपने इनर इमोशंस को बाहर नहीं ला रहे थे और अपने ईगो साइड पे बहुत ज़्यादा अड़े हुए थे, और जिसके चलते उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करके रखा था, यानी कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक तरह से उन्होंने छिपा के रखा, हिडन रखा और आपसे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया। तो राइट नाउ जैसे कि यहाँ पे डिवाइन गॉडेस की एनर्जी क्रिएट हुई है, तो ये एनर्जी टोटल डिवाइन फेमिनिन प्लस मैस्कुलिन दोनों के साथ में कनेक्शन बना रही है। तो मैस्कुलिन की एनर्जी जो डिवाइन फेमिनिन की जो उनकी साइड है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होगी, क्योंकि जितना इनर वर्क आप डिवाइन फेमिनिन कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो आपको पीछे खींच रही थी, और जैसे कि बार बार अच्छे से पॉजिटिव बैलेंस रहते हुए फिर वापस में आप बार बार एक ट्रैप में, एक लूप में फंसते हुए इस एनर्जी को कभी हाई, कभी पॉजिटिव, कभी इनबैलेंस में चल रहे थे। तो जैसे जैसे आपने अपने साइड से पॉजिटिव साइड रखा, वैसे वैसे आपने देखा होगा कि आपके मैस्कुलिन रिटर्न होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर आप अपनी मैस्कुलिन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करती हैं, तो फिर डिवाइन मैस्कुलिन आपसे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये सिलसिला जो था काफ़ी समय से चल रहा था और आप लोग इस चीज़ को देख रहे थे, और इसी चीज़ से कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी फैमिली परेशान भी थी कि पता नहीं, जब हम दूर जाते हैं तो वो पास आते हैं, जब हम पास आते हैं तो वो दूर जाते हैं। तो ये एक एनर्जी जो था, एक छोटा सा जो लूप आप दोनों के बीच में चल रहा था, जिसको लेकर के आप सभी परेशान थे। लेकिन अब क्या है ना कि जैसे ही यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अपने हायर सेल्फ को बैलेंस करने में लगाती है और अपने आप पे सेल्फ सेंटर एनर्जी को क्रिएट करती है, तो ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यहाँ पे डिवाइन गॉडेस की एनर्जी एक्टिवेट है, डिवाइन शक्ति की एनर्जी जो कि क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के इमोशंस जो है बहुत पीक पे आएंगे, बहुत हाई लेवल पे रहेंगे। वो अपनी जो भी उन्होंने अपनी इमोशंस को छुपाया था आपको लेकर के, या कुछ भी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी थी, उन चीज़ों को वो बताने के लिए ना एक तरह से उनको प्रेशराइज किया जाएगा, बिकॉज उनकी जो इंटरनल फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगी, और उनकी इमोशंस बहुत कह सकते हैं चरम सीमा पे होंगे, जिसके वजह से वो आपको हर चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक बात कहना चाहूँगी, कुछ कुछ के साथ में यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो उसके चलते मैस्कुलिन कुछ कहना कुछ चाहेंगे लेकिन बोलेंगे कुछ। ऐसा आप देख पा रहे होंगे अपने रिलेशंस में कि डिवाइन मैस्कुलिन कुछ और कहने आते हैं, लेकिन आप दोनों का बहस किसी और चीज़ पर हो करके वो चीज़ खराब हो जाती है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, तो उसके चलते कोई कोई जो साइन है वो इफ़ेक्ट में रहेंगे। लेकिन वापस मैं एक अपने टॉपिक पे आऊँगी कि जो डिवाइन गॉडेस की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो जिसके वजह से वो अपने इमोशंस तो छुपा नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही उनको लगेगा
कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब उसको लेकर के मतलब एक होता है ना कि इंसान अपनी फ़िलो में इमोशन तो शेयर कर देता है, लेकिन फिर डरता भी है कि यार मैंने कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। तो उस वे में उस चीज़ को थोड़ा-सा ख़राब करेगा। लाइक जैसे कि आपको ना एक भ्रमित रखेगा कि आपको एक्सप्रेस भी करेगा और दूसरे ही पल आपको दिखाएगा कि जैसे आपसे कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पे जो मूड स्विंग्स हैं, जो अधिकतर फ़ेमिनिन के होते हैं, यहाँ पे मूड स्विंग्स अब डिवाइन मैस्कुलिन के होंगे, तो प्लीज़ उनको कवर अप करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन के लिए कि आपके लिए ये समय बहुत प्यारा और बहुत पावरफुल है। तो इस समय आपको क्या करना है कि आप अपनी एनर्जी के साथ में ध्यान लगाइए, मेडिटेशंस पे फोकस कीजिए और साथ ही साथ में मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। और बहुत प्यारा समय है मैनिफेस्टेशन के लिए। आप बहुत अच्छी चीज़ें या टेक्निक जो आप करते थे वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं अपने हार्मनी रियूनियन के लिए, अपने लव पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में आने के लिए आप प्रेयर कर सकती हैं। लेकिन एक बात फिर मैं यहाँ से आपसे कहना चाहूँगी कि सिर्फ आपको प्रेयर करना है। प्रेयर करने के बाद उस चीज़ को लेकर के ये नहीं करना है या वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है कि ये मेरी इच्छा कब पूरी होगी, कब तक होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये सैटर्न का साल है। चीज़ें तो कंप्लीट होंगी लेकिन अपने रिदम में, अपनी रफ्तार में। तो रिदम जो है सैटर्न का स्लोली है, तो चीज़ें स्लोली वर्क करेंगी। लेकिन आपको सिर्फ एनर्जी लगा के अपने डेली रूटीन लाइफ में आगे बढ़ जाना है और अपने आप को कहीं भी स्टक नहीं करना है या फिर वेटिंग में नहीं रहना है कि उसका आउटकम कब और कैसे आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको एक समझने की ज़रूरत है। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन के लिए कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन गॉडेस की यानी कि नवरात्रि किए होंगी, पूजा पाठ कर रही होंगी, फास्टिंग में होंगी। तो इस समय आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है और जब फास्टिंग में है तो आपकी इनर जो रूट चक्रा की एनर्जी है वो इम्ब्रेज होगी। और वो जैसे इम्ब्रेज होगी तो कभी कभी स्टार्टिंग में आपको वो पेन फील करा सकती है, लाइक आपको हेडेक फील हो सकता है या फिर आपको एक अग्रेसिव वाली एनर्जी लग सकती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, क्योंकि गॉडेस की एनर्जी डेफिनेटली एक्टिवेट हो रही है, तो एक्टिवेट हो रही है तो उसे मेंशन करना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। नहीं तो कभी कभी होता है ना कि हम कभी कभी अपनी ही हाथों से अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, या कहते हैं ना कि अपनी कुल्हाड़ी से अपना ही पैर कट कर लेते हैं। तो वो वाला काम यहाँ पे नहीं करना है। जो कि अब आपके साथ में एनर्जी इम्ब्रेस हो रही है तो एनर्जी थोड़ा सा आपको क्राउन पे फील कराएगी और वो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी एनर्जी इम्ब्रेस हो रही है। तो उस समय क्या करना है आपको, सबसे पहले बॉडी के साथ में आपको अलाइनमेंट में रहना है, बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करना है, उसकी देखभाल करनी है, बॉडी को लेकर के अवेयर रहना है, क्योंकि बॉडी इस समय आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ में अगर आपको पेन हो रहा है तो ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग बहुत अच्छे से इस समय वर्क करेगा और यही आपकी एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा आपके बॉडी में जो एक होता है ना कि हम अनवांटेड एनर्जीज को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस अनवांटेड एनर्जी को क्लीन करने के लिए हमें ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे सोलर इक्लिप्स भी आया है और साथ में नवरात्रि भी है, तो एनर्जी हमारी जो डार्क साइड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी और वो निकलने के लिए हर कोशिश करेगी। तो आपको उस एनर्जी को सैडनेस में निकालने के बजाय या पेनफुल में निकालने के बजाय उसे ग्राउंडिंग में रिलीज़ कीजिए। कोई स्टोन है तो उसके साथ में हील कीजिए, नहीं तो आप अर्थ के साथ में कनेक्शन बना सकते हैं और अर्थ के साथ में उसे हील कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात, बॉडी को वर्कआउट में रखिए ताकि आपको जो एनर्जी आपके क्राउन पे पहुंच रही है और वो आपको इफ़ेक्ट करा रही है वो प्रॉब्लम ना हो। और तीसरी नंबर बात, जब आप ध्यान करने बैठे हैं या मेडिटेशन करने हैं बैठे हैं तो आप किसी एक चक्रा पे ध्यान नहीं लगाएंगे। खासकर वो इंसान जिनके हेडेक हो रहा है या भारीपन है क्राउन पे, वो क्या करेंगे कि क्राउन से बाहर यानी कि जो सर्वशस्त्र चक्रास हैं, यानी कि एक
इनलाइटमेंट या यूनिवर्सल एनर्जी है, वहाँ हमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। यानी कि अब तक हमारी एनर्जी जो है क्राउन तक पहुँच गई है, अब हमारा वर्क है एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होना। यानी अब तक हम पूरी तरीके से अपने चक्रास पे काम कर रहे थे, खासकर अभी भी हमारा टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एनर्जी बहुत अच्छे से क्रिएट हो रही है, वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। तो अब हम ऐसे में यूनिवर्सल एनर्जी के साथ या यूनिवर्सल पोर्टल के साथ में हम कनेक्शन बना सकते हैं, जिससे होगा क्या, जब आपका अच्छे से कनेक्शन बन जाएगा तब आपके डाउनलोडिंग, चैनलिंग और विजुअलाइजेशन की पावर, टेलीपैथिकली, इंट्यूशन लेवल एंड ड्रीम आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको समय समय पे आपको अपने आप से ही सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस एंड गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। खासकर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो क्योंकि मैंने अपनी चीज़ों को देखा है, जो मेरे से रीडिंग लेते हैं एंड मेरे क्लासेस में हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं, नाम नहीं शेयर करूँगी। तो वहाँ पे क्या है कि उनका जो केतु है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे केतु है, और केतु जब स्ट्रॉन्ग लेवल पे है तो उनकी जो कुंडली निकल के आई तो पूरी तरह से स्टार सीट एंड उनकी एनर्जी में जो एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा था। मैं इसलिए शेयर करना चाहूँगी, जिनका अभी केतु स्ट्रॉन्ग है या जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 है, ठीक है, जिनका मूलांक या भाग्यांक 7 है, उनको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आप लोग ना बहुत सारी नेगेटिविटी के इफेक्ट में आ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत इंटेंस है, और आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो आपकी एनर्जी इफेक्ट में क्यों है? अगर आप इस समय पेनफुल चल रहे हैं, पर्जिंग में चल रहे हैं, गुस्सा, दिक्कत, बॉडी में कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो इस समय आपका केतु जो है, केतु का पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए आपको संभल के रहना है। एंड जो केतु के साथ, केतु आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, उन लोगों को क्या है ना कि एनर्जियों से बच के रहना होगा। कोशिश कीजिए कि बहुत कम सोशलाइज करें, बहुत कम सोशल मीडिया पे जाएं, क्योंकि आप लोग एक ऐसे तिलिस्म में हैं जहाँ भी जाएंगे आपको आपसे एनर्जी खींचने के लिए हर एंटिटी, हर एनर्जी आपको मतलब अट्रैक्ट करेंगे आप। मतलब एक ऐसा अट्रैक्शन है आपकी एनर्जी में कि आप हर एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे कहने ही वाली थी, क्योंकि जो मैंने अभी 2-3 दिन में मैंने जिनके बारे में देखा और उनका जो प्रॉब्लम्स चल रहा था, जिसके बारे में मैंने बताया, तो मुझे लगा कि उनकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस एनर्जी को फील कर रहे होंगे। हर चीज़ करने के बाद भी आपकी लाइफ से नेगेटिविटी नहीं जा रही है, या बार बार आपकी लाइफ में बीमारी या ओवर थिंकिंग, पर्जिंग और बॉडी से रिलेटेड इश्यूज या हेल्थ वाइज आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, और इस समय सबसे ज़्यादा सोलर प्लेक्सेस या सैक्रल चक्रा पे आप ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, या क्राउन चक्रा पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है कोई चुरा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरे की भी गलती नहीं है। आप एक खुला हुआ एक ऐसा पोर्टल है कि कोई भी लेके जा सकता है। तो अब आपको करना क्या है, अपनी एनर्जी को समझना है, मेडिटेशन अच्छे से करना है, दूसरों पे कम ट्रस्ट करना है, ठीक है। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है आपकी एनर्जीज को लेने के लिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अनवांटेड रिलेशनशिप बनाने से बचिएगा, क्योंकि कोई भी किसी भी रूप में आके आपकी एनर्जी को लेना चाहेगा, तो बेवजह जैसे एक होता है ना कि एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर जो लोग करते हैं, कुछ लोगों की होती है आदत, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बस मेरा काम था आपको अलर्ट करने का, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वे में रहना है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे तिलिस्म है, आप लोग एक ऐसी एनर्जी सोल है कि आप यहाँ किसी पर्पस के लिए हैं, आप किसी अपने पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उसको यहाँ पे हील करते हुए और अपने उस पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो डेफिनेटली अपना पास्ट लाइफ चेक कीजिए और उसके बाद उस पर वर्क कीजिए, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म लेके आए हैं। जिनका केतु स्ट्रांग है और केतु कि उसमें है, आप लाइफ पाथ नंबर 7 है, तो आप पास्ट लाइफ से बैगेज लेके आए हैं और उस पर काम करना है, तभी आपकी लाइफ में शांति और सुकून आएगा। तो अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए अपने आप पे ध्यान लगाइए, चीज़ों को देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीटेड हो रही है,
उस पे ध्यान लगा के सोचिए। और तीसरी नंबर बात मैं यही कहूँगी कि अपनी एनर्जी को सेफ रखिए, किसी को भी बेवजह अपनी एनर्जी ड्रेन मत होने दीजिए, ठीक है। तो अपना ध्यान खुद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर करना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो इस चीज़ से डील कर रहे होंगे। तो इस समय अपने आप को ध्यान में रखना है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी एनर्जीज को एम्ब्रेस कीजिए, अच्छे से ध्यान लगाइए। और अगर आप अच्छे से अपने आप पे ध्यान लगाते हैं तो डेफिनेटली इन 9 से 10 दिनों में आपको आपका सोल पर्पस पता चल जाएगा, पास्ट लाइफ भी पता चल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है गाइज। तो ये मुझे एक बताना था आपको। साथ में जैसे मैंने कहा, बहुत प्यारा एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इस एनर्जी के साथ में डील कैसे करना है। मेडिटेशन करना मत छोड़िएगा, सुबह शाम ध्यान करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो चीज़ आपने इतने समय से ठीक नहीं कर पाए वो इस 9 से 10 दिन में आप ठीक कर लेंगे। सिर्फ आप अपने ध्यान करिए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग कीजिए। जो भी जिस तरीके से आप रिचुअल्स करते हैं, जैसा भी जिसकी तरफ जैसा भाव है यूनिवर्स के लिए, पूजा से या भक्ति से या ध्यान से या जाप से, उस तरीके से जैसा आपकी सोल खुश होती है करने से उसको कीजिए। जहाँ आपका दिल लग रहा है, जहाँ आपके भाव, जहाँ आपके इमोशंस कनेक्शन बना रहे हैं, वो काम कीजिए, ठीक है। तो अपने आप को सही डायरेक्शन पे रखना है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रेडी रहना है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। तो एक टाइम में तो वो सारी चीज़ें मतलब फ्लो में तो वो आपको सारा कुछ बता देंगे कि मेरी लाइफ में ये है, तुम्हारे बिन ये नहीं, वो नहीं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन दूसरे ही पल आपको वो ऐसा भी एहसास करा देंगे कि नहीं नहीं, अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है। तो उस नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं रखना है, पॉजिटिव साइड पे ध्यान रखना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। साथ में मैं एक वीडियो और अपलोड करने वाली हूँ क्रिस्टल से रिलेटेड, जो कि पाइराइट का है। मैंने बहुत अच्छे से हील और चार्ज किए हैं, और इस बार मैंने बहुत अच्छे से हीलिंग की है, और मैं नवरात्रि में भी कर रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे रिव्यू दे रहे हैं आप, और आपके साथ में स्टोन्स मेरे वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबके लिए, एंड थैंक यू ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स के लिए कि मुझे इसका मीडियम बनाया। एंड मुझे खुशी है कि उनकी पर्सनल जो बॉडी से रिलेटेड इशू हैं वो ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं केवल DMDF और इन सब पे ही सीमित ना रहूं, मैं सबके लिए काम करूं, मेरी एनर्जी सबके लिए काम आए। मैं इस पर्पस पे अब निकली हूं। तो आई होप आप सबको खुशी होगी और आप सब मुझे ब्लेसिंग्स देंगे या दे रहे होंगे। आई एम थैंक यू सो मच सभी के लिए कि मेरा पर्पस सच में बड़ा है, और मैं इसके लिए अब रेडी हूँ और आगे बढ़ती हूँ। बहुत समय से मैं इसको रेडी नहीं कर रही थी, एक्चुअली मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और अब मैं ये कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अब तैयार हूँ अपना पर्पस करने के लिए। तो आप सब भी रेडी हो जाइए अपने अपने पर्पस के लिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, एंड लव यू अलॉट। बहुत सारा प्यार। एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपना ध्यान रखिए। एनर्जी प्यारी है, प्यारी सी एनर्जी के साथ में हंसिए, खेलिए, गाइए, गुनगुनाइए और इसे अपना बनाइए, ठीक है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।